अगर आपकी उम्र 60, 65, 70, 75 या 80 साल से ज़्यादा है या आपके घर में कोई इस एज ग्रुप में आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स या नियमों की बात नहीं है, ये उस सच्चाई की बात है जो सीधे आपकी सेविंग्स, आपकी मंथली इनकम और आपकी फाइनेंशियल पीस को अफेक्ट करती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वही रूल्स जो कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन बच जाते हैं, वही कुछ लोगों के लिए पावरफुल एडवांटेज बन जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, एंड दैट इज समझ का। जरा इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की उम्र 68 साल है, दोनों की इनकम लगभग 6 से 7 लाख सालाना है, लेकिन एक हर साल एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है और दूसरा लीगली अपने हजारों रुपए बचा रहा है। कोई जादू नहीं है, बस सही नॉलेज है। और आज इस वीडियो में हम इसी नॉलेज को डिकोड करने वाले हैं, सिंपल भाषा में रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप सिर्फ रूल्स ना समझें बल्कि उन्हें अपने फेवर में इस्तेमाल भी कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की, ओल्ड टैक्स रिजाइम वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। मान लीजिए आप 68 साल के हैं और आपकी इनकम 6 लाख है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। ओल्ड रिजीम में आपको सीनियर सिटीजन होने का फायदा मिलता है, 3 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री होती है, और अगर आपकी उम्र 80 से ज्यादा है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा आप डिडक्शंस ले सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे। दूसरी तरफ न्यू टैक्स रिजीम है, सिंपल स्लैब्स, कम रेट्स, लेकिन डिडक्शंस लगभग ना के बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ एज का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ स्मार्ट डिसीजंस क्या हैं? अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, इंश्योरेंस लिया है, तो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, जिसके लिए ओल्ड रिजीम अक्सर सबसे बेहतर लगता है। लेकिन अगर आपकी इनकम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिडक्शंस कम है, तो न्यू रिजीम आपके लिए आसान और कभी कभी सस्ता भी हो सकता है। इसीलिए ब्लाइंडली ऑप्शंस चुनना सबसे बड़ी गलती है। हमेशा कैलकुलेशंस करके ही डिसीजन लेना, यही अमीर माइंडसेट होता है। अब आते हैं हेल्थ और टैक्स के कनेक्शन पर, क्योंकि उम्र के साथ सबसे बड़ा खर्च मेडिकल ही होता है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वो भी सेक्शन 80D के तहत। सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तब भी आप मेडिकल एक्सपेंसेस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, और उसी खर्च में आप अपना टैक्स भी कम कर रहे हैं, यानी खर्च भी हो रहा है और बचत भी हो रही है। यही स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है, जहां हर खर्च भी आपके लिए काम करता है। अब बात करते हैं एक हिडन एडवांटेज की, इंटरेस्ट इनकम डिडक्शन, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा बैंक इंटरेस्ट से आता है, जैसे FD या सेविंग्स अकाउंट, तो सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80TTB। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन गलती होती है। लोग सोचते हैं कि बैंक ने TDS काट लिया मतलब काम खत्म। ऐसा नहीं है। TDS सिर्फ एडवांस टैक्स कलेक्शन है, फाइनल टैक्स नहीं। आपको अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, फिर भी TDS कट जाता है, पर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपना ही पैसा छोड़ देते हैं। अब आते हैं एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल पर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो खास सीनियर सिटीजन के लिए डिजाइन की गई है। इसमें आपको रेगुलर इनकम मिलती है, इंटरेस्ट रेट भी जनरली अच्छी होती है और सेफ्टी भी एकदम हाई होती है। जो लोग रिटायरमेंट के बाद स्टेबल इनकम चाहते हैं, उनके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे रिटायरमेंट के बाद आपकी सैलरी कंटिन्यू हो रही है, रिस्क कम, स्टेबिलिटी ज्यादा और पीस ऑफ माइंड गारंटीड। और यही चीज रिटायरमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स की, जो नाम सुनते ही लोगों को डर लगता है, लेकिन यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए एक राहत है। अगर आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट तक सीमित है,
तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत ही नहीं होती। यानी आपको हर 3 महीने में टैक्स कैलकुलेट करके भरने की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी शामिल है तो फिर एडवांस टैक्स लागू हो सकता है। इसीलिए अपनी इनकम स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, वरना या तो आप एक्स्ट्रा टैक्स भर देंगे या पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, दैट इज कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं। पहली गलती, अपनी पूरी इनकम को ट्रैक ना करना। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट ही इनकम है, जबकि रेंट, कैपिटल गेन्स और बाकी सोर्सेज भी इंक्लूडेड होते हैं। दूसरी गलती, टीडीएस को फाइनल टैक्स मान लेना। दिस इज अ बिग मिस्टेक। और तीसरी गलती, फॉर्म 15H ना भरना, जबकि इससे आप अननेसेसरी टीडीएस से बच सकते हैं। और चौथी गलत बात, गलत टैक्स रिजीम चूज करना। इसीलिए दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ा नुकसान करती है और यही कारण है अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलते हैं। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन का टॉपिक नहीं है, ये हर उस इंसान का टॉपिक है जिसके घर में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अगर आप ये रूल समझते हैं तो आप उनके फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर बना सकते हैं, उनका टैक्स बचा सकते हैं और उन्हें अननेसेसरी स्ट्रेस से सेव कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स इन चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उनकी इनकम और सेविंग्स डिपेंड करती है इन डिसीजंस पर। इसीलिए ये नॉलेज सिर्फ पर्सनल नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सब एकदम क्लियर हो जाए। सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड रिजीम में 3 लाख तक और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होती है। इंटरेस्ट इनकम पर 50,000 तक डिडक्शन मिलता है एंड सर्टेन केसेस में एडवांस टैक्स तो देना ही नहीं होता। और 75 साल से ऊपर के लोगों को स्पेसिफिक कंडीशंस में आईटीआर फाइलिंग से राहत मिल सकती है, जहां बैंक खुद टीडीएस हैंडल करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर रूल आपकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए किसी और को देखकर डिसीजन बिल्कुल मत लेना। अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस और गोल्स के हिसाब से प्लान करो। अब एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए गुप्ता जी, जिनकी उम्र 72 साल की है, उनकी इनकम 5.5 लाख है, जिसमें पेंशन और एफडी इंटरेस्ट एकदम शामिल है। अगर वो सही तरीके से ATTB डिडक्शन लेते हैं तो ATD क्लेम वो कर सकते हैं और यही रिजाइम चुनते ही उनका इफेक्टिव टैक्स काफी कम हो सकता है। लेकिन अगर वो ये बेनिफिट्स मिस कर देते हैं तो बड़ी इनकम उन पर अननेसेसरी टैक्स बर्डन डाल सकती है। यानी फर्क इनकम में नहीं है, फर्क हमारी प्लानिंग में है। और अंत में सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपको एम्पावर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप सिर्फ टैक्स नहीं भरते, आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं और यही माइंडसेट आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कितना खर्च हो रहा है, ये सोचिए कि कितना बचाया जा सकता है, क्योंकि असली कमाई वही है जो आपके पास बचती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, खासकर अपने घर के सीनियर मेंबर्स के साथ, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर मिल जाए, इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। जिंदगी सच में बहुत आसान हो जाती है। एंड इन केस आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं और बॉस वाला हिंदी को जरूर फॉलो करें। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।